सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। देखिए, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, अगर जो भगवान पे विश्वास है और भगवान पे भरोसा है तो लाख कोई परेशान करना चाहे, लाख कोई बुरा करना चाहे, पर नहीं बुरा होता है। तो कथा को अंत तक देखिएगा। देखिए, आधा अधूरा कथा देखने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा देखिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक राज्य में एक राजा और एक रानी थे। राजा बड़े ही कुशल राजा थे और बड़े ही दयालु राजा थे। वो अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। देखिए, जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखे तो समझिए एक तरह से उस राज्य का विकास कितना होगा। तो राजा बड़ा ही अच्छा राजा था, उसका देश भी विकसित था। पर देखिए, कभी कभी भगवान का प्रकोप उससे कोई नहीं बचा सकता है। और जो राजा रानी थे उनकी कोई संतान नहीं थी। वो लोग बड़े दयालु थे, बाकी फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा, सूखा पड़ गया, फसलें नहीं होती थी। उस राज्य में त्राही त्राही मच गया। अब जब 1 साल नहीं बारिश होगी, 2 साल नहीं बारिश होगी, तो कोई कितना अनाज जमा करके रखेगा कि खाएगा। अब उस राज्य में त्राही त्राही होने लगा। राजा उसी समय अपने भंडार का द्वार खुलवा दिए। कहे जो प्रजा वाले हैं उनको जितना अनाज की आवश्यकता हो उतना उनको दिया जाए। कोई हमारे राज्य में भूखों ना मरे, कोई हमारे दरवाजे से खाली ना जाए। अब राजा का ये व्यवहार देख के प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो, हमारा राजा कम से कम ऐसा है कि हम लोगों की इतनी मदद कर रहा है कि हम लोगों को तो भगवान की तरफ से सूखा पड़ गया है, अनाज हुआ नहीं, बाकी हमारा राजा हमारा अन्नदाता बन गया है, अपने भंडार का द्वार खोल दिया है। अब प्रजा वाले राजा को लाखों दुआएं देते। देखिए, दुआ में बहुत ज्यादा असर होता है। लाखों दुआएं देने लगे कि हे प्रभु, जैसे उन्होंने हमको शीतल किया, उन्होंने हमको अन्न दान किया, आप भी उन पे दया करिए हे प्रभु, कि उनके घर में, उनके राजमहल में किलकारी गूंजे। अब सारी प्रजा वाले यही उनको आशीर्वाद देते। देखिए, आशीर्वाद हम अपने बड़ों का, अपने इष्ट का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का क्यों आशीर्वाद लेते हैं? क्योंकि जरूर उनके आशीर्वाद में वो ताकत रहती है कि जो हमको अच्छे मार्ग पे चलाती है, अच्छा सोचने पे मजबूर करती है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। कहीं दुख विपत्ति आती है तो जरूर किसी ना किसी का आशीर्वाद आड़े आ ही जाता है। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन पता चला कि रानी गर्भवती है। राजा बड़ा प्रसन्न हुए। राजा इतना प्रसन्न हुए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे 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 समय बीता। 9 महीने बाद राजा के घर में खूब सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। और जैसे ही कन्या का जन्म हुआ
बादल चारों तरफ से काले काले बादल, घनघोर घटा घिर के आई और झमाझम बारिश होने लगी। अब दोगुनी खुशी हो गई। राजमहल में कन्या पैदा हुई और दूसरे भगवान की कृपा की बारिश भी हुई। प्रजा के लोग इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि राजा की बेटी तो लक्ष्मी बन के आई है, देखो तो भगवान को मना के लेके आई है, बारिश भी हो गई। राजमहल में मांगलिक कार्यक्रम चलने लगा, खूब उत्सव मनाया गया। सारे प्रजा वाले भी बड़ा प्रसन्न थे। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, खुशी कुछ क्षण की थी। कुछ ही क्षण बाद दुखों का पहाड़ राजा के ऊपर टूट पड़ा, क्योंकि जो रानी थी वो कन्या को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जितनी खुशी थी उतने ही तेजी से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाकी प्रजा वाले जो बच्ची जन्मी थी उसको नाम लोग गंगा दिए कि ये आई है। तो आज 4-5 सालों से सूखा पड़ा हुआ था, हमारे राज्य में बारिश हुई है, इसलिए तो गंगा का अवतार है। उसको सभी लोग गंगा कहने लगे। अब राजा नन्ही सी जान अपनी छोटी सी बिटिया को गोद में लिए तो देखे कि कितनी सुंदर है और अपनी रानी की आखिरी निशानी समझ के उसको गले से लगा के पालने लगे। बाकी राजा अगर जो बेटी पे ध्यान देते, बेटी के पालन पोषण पे ध्यान देते तो राज्य नहीं चला पाते, क्योंकि राज्य भी चलाना कोई छोटी बात नहीं है। तो लोग, उनके मंत्री लोग, उनके प्रजा के लोग यही कहने लगे कि राजा साहब दूसरा विवाह कर लीजिए। पर राजा साहब विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो एक दाई माँ रख दिए बच्ची को देखने के लिए। दाई माँ बड़ी नेक दिल की थी, बड़ी सुंदर थी और बहुत ही सुंदर उसका विचार था। वो गंगा को अपनी बेटी की तरह पालने लगी। धीरे 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 समय बीता। राजा से लोग कहते रहे, राजा साहब दूसरा विवाह कर लीजिए, कब तक अकेले रहेंगे, और बच्ची को माँ भी मिल जाएगी। अब ज्यादा दिन से लोगों के कहते कहते सुन के राजा सोचे, सही बात है, मैं तो राज कार्य में बिजी हो जाता हूँ, गंगा का कोई ध्यान नहीं रख पाता है, दाई माँ नहीं रहती तो पलती कैसे। तो अगर जो मैं विवाह कर लूंगा, दूसरी रानी आ जाएगी तो गंगा की देखरेख अच्छे से होगी। अब तो आगे गंगा बड़ी हो रही है, उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, माँ रहेगी तो ठीक है। राजा साहब तैयार हो गए, एक दूसरी रानी को ब्याह खिलाए। रानी बड़ी चतुर और बड़ी चालाक थी, लोमड़ियों की तरह उसका दिमाग चलता था। आई राजमहल में तो बड़ा ही स्वभाव अपना बढ़िया बनाई, राजा का दिल जीती। धीरे 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 समय बीता। उसको भी एक कन्या पैदा हुई। जब उसको भी एक कन्या पैदा हुई तो उसका नाम लोग जमुना रख दिए, कि गंगा तो पहले से है, जमुना रख दिए। अब देखिए रानी का अब वहीं से तांडव शुरू हो जाता है। गुरु भाई गुरु गंगा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वहीं जमुना को सारा समय देती, जमुना को खिलाती पिलाती, नहलाती धुलाती। और गंगा जो है, गंगा पे कोई ध्यान नहीं देती। पर गंगा की जो दाई माँ थी वो बड़ी ही सज्जन औरत थी, वो गंगा का पूरी तरह से ध्यान देती थी। अब इस बात को रानी को देख के बड़ी चिढ़ होती थी कि देखो तो एक दासी होके और हमारा मुकाबला करने चली। हम गंगा को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, ये गंगा को इतना सुख देती। एक दिन देखिए, ये औरतों का मन, इसमें जितना अमृत भरा है उतना ही विष भी भरा है। अगर जो अमृत की धारा बहा दे तो समझिए सबका तरन तारा हो जाए। बाकी अगर जो विष निकाल दे तो सारे लोग इस दुनिया से जा भी सकते हैं। ऐसा विष औरतों के अंदर होता है। मैं भी एक औरत हूं। एक औरत के लिए ऐसी बात आप लोग भी देखे होंगे अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द बहुत तरह की औरतें मिलेंगी। एक तो उनका स्वभाव ही अलग रहेगा, उनका भाव ही अलग रहेगा,
बाकी एक ऐसी भी मिलेंगी जिनके हाव भाव से ही पता चल जाएगा कि वो क्या चाहती। अब रानी एक दिन राजा से मीठी मीठी बात की, राजा साहब, जो दाई माँ है वो गंगा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है, हमको देख नहीं जाता है, आप क्यों उसको इतना सर चढ़ा के रखे हैं, उसको राजमहल से बाहर निकाल दीजिए। अब राजा भी रानी से बहुत प्रेम करते थे, जैसे अपनी पहली रानी से प्रेम करते थे। रानी की बात को सुन के दाई माँ को राजमहल से बाहर निकाल दी। जब दाई माँ राजमहल से बाहर चली गई, गंगा अकेली हो गई। 2 साल की बच्ची माँ खोजती, माँ नहीं मिलती। अब वो तो दाई माँ को ही अपना माँ समझी थी, पर उसकी माँ अब दूर हो गई। खूब रोती, पूरे राजमहल में सबसे पूछती। सारे राजमहल की वो लाडली थी, चाहे दास दासी हो या मंत्री हो, सबकी लाडली थी गंगा। अब गंगा बड़ा उदास रहने लगी। गंगा बड़ा उदास रहने लगी तो देखिए एक दिन घूमते घूमते राजमहल के गौशाला में जा पहुंची, जहां ढेर सारी गायें बंधी हुई थी। तो पहले के समय में इतना जप तप था, इतना विश्वास था और इतनी आस्था थी लोगों के अंदर कि जानवर भी बोलते थे। अब वो गौशाला में जब पहुंची तो एक गौ माता थी, काले कलर की थी। गंगा की तरफ देखने लगी। गंगा भी चलते चलते नन्हे नन्हे कदम गौ माता के पास पहुंची। गौ माता हमारी माँ को देखी। गौ माता, कहीं नहीं बिटिया, हम तो तुम्हारी माँ को नहीं देखे, पर हाँ, हम तुम्हारी माँ बन सकते हैं। गंगा बड़ा प्रसन्न हुई कि चलो एक हमारी माँ गई तो एक मिल गई। अब गंगा उस गाय को सहलाने लगी, और जब गाय के मुंह को सहलाने लगी तो गाय अपने जीभों से गंगा को चाटती, उसके हाथ को चाटती, उसके मुंह को चाटती। और ये बात गंगा को बड़ा ही अच्छा लगता, बड़ा ही आनंददायी लगता, जैसे लगता है एक माँ अपना पूरा ममता लुटा रही है, अपना पूरा दुलार दे रही है। अब रोज गंगा गौ माता के पास जाने लगी, अब खुश रहने लगी। अब देखिए जब रानी देखी कि गंगा खूब खिलखिलाती है, राजमहल में दौड़ती है, खेलती है, हंसती है, बड़ा प्रसन्न रहने लगी है। रानी को ये भी नहीं देख गया। अब धीरे धीरे गंगा 5 साल की हो चुकी थी। तो एक दिन राजा से रानी कहेगी ऐसा है कि अब बच्चियां बड़ी हो गई हैं, इनको पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। राजा कहे कि ठीक है। अब राजा सोचे कि गंगा बड़ी है, पहले गंगा को भेजा जाए पढ़ने के लिए। रानी कही नहीं नहीं, उसको पढ़ाने से क्या फायदा है, एक तो उसकी मां नहीं है, करमजली है, और दूसरा उसका घर के कामकाज में बड़ा मन लगता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, रानी की बड़ी बात मानते थे। जब मति भ्रष्ट हो जाती है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो हमेशा व्यक्ति उल्टा ही सोचता है, क्योंकि सीधी बात उसको समझ में आती नहीं है। अब राजा रानी की बात मान गए। रानी एक दिन देखी कि गंगा रोज गौशाला में जाती है, पीछे पीछे गई। देखी कि गौशाला में गई, जैसे ही उस गौ माता के पास पहुंची, गंगा मां कह के पुकारी और उनको सहलाने लगी। जब गौ माता को गंगा सहलाने लगी तो गौ माता अपने जीभों द्वारा गंगा के शरीर को चाटने लगे। अब ये बात रानी देखी। अब रानी को बड़ा ही क्रोध आया। गंगा को अगर जो कोई चीज, कोई वस्तु पसंद आ जाए, उस चीज को नष्ट कर देना चाहती थी रानी, इतनी जलन थी। अब रानी क्या की कि राजा को बुलाई, राजा से कही देखिए
गौशाला में एक काली गाय है, उसको क्यों नहीं हटा देते हैं? अब दूध भी कम देती है, बूढ़ी भी हो गई है, तो व्यर्थ का चारा खा रही है, उसको कसाई के हाथ दे दीजिए। अब ये बात गंगा सुनी तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोने लगी, दौड़ी दौड़ी गई गौ माता के पास। गौ माता, माँ तो ऐसे कह रही थी। गौ माता कहीं बिटिया, वो तो रानी है, कुछ भी कर सकती है, हमको कसाई के हाथ दे सकती है, तो हमारे जाने के बाद तुम अच्छे से रहना, खुश रहना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। यही कहते हुए गौ माता गंगा की गोद में सिर रखे हुए और इस दुनिया को छोड़ दी। देखिए, एक जानवर होके, एक पशु होके, कितना ममता, कितना स्नेह उसके अंदर था, गौ के अंदर। अब उसके प्राण तो निकल गए। गंगा बहुत रोई कि अब तो ये भी हमारी माँ हमको छोड़ के चली गई। अब गंगा धीरे 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 बड़ी होने लगी, घर के काम काज सीखने लगी, राजमहल की लाडली थी, लोग बड़ा उसका ध्यान रखते थे। समय बीता, लड़की दोनों बड़ी हो गई, यमुना भी थोड़ी बड़ी हो गई और गंगा भी विवाह के योग्य हो गई। रानी राजा को बुलाई एक दिन, राजा से कही कि राजा साहब, ऐसा है कि लड़कियों का विवाह कर देना चाहिए, इनके लिए वर खोजिए। राजा कहे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूं, किसी भी राजा को हमारा बेटी का रिश्ता मंजूर होगा। रानी कही नहीं नहीं, गंगा का विवाह राजघराने में करके क्या करेंगे, वो तो घर के काम काज से करती है, दासियों की तरह रहती है। उसके लिए एक ऐसा वर खोजिए जो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो। राजा कहे कि ऐसा क्यों? रानी कहे कि जैसा मैं कहती हूं ऐसा करिए, अन्यथा मैं राजमहल को त्याग दूंगी, अपने प्राण को त्याग दूंगी। अब राजा अपनी रानी से तो बड़ा प्रेम करते थे, कैसे रानी की बात नहीं मानते। रानी कहे कि हमारी बेटी जमुना के लिए खूब सुंदर राजकुमार, बड़ी हवेली वाला राजकुमार हो, ढेर सारे ठाट बाट हो और ढेर सारे उसके राज्य हो। अब इस बात को सुन के राजा रानी से सहमत हुए और तुरंत एक नाऊ और एक पंडित को बुलाए। देखिए, पहले के समय में वर खोजने के लिए नाऊ और पंडित ही जाते थे। वो लोग पहले देख के रिश्ते को आते थे, फिर घर वाले देखते थे और पसंद करते थे, इसके बाद विवाह होता था। नाऊ पंडित को बुलवाए, अपनी बात को बताए कि देखो, एक तो राजकुमार खोजना, बाकी एक व्यक्ति ऐसा खोजना जो अंधा लूला लंगड़ा हो। नाऊ और पंडित सोचने लगे कि देखो, राजा का अपनी एक बेटी को तो राजकुमार से ब्याहना चाहता है और दूसरी बेटी को अंधा लूला लंगड़ा से। बाकी राजा का आदेश था, कैसे नाऊ पंडित मानते नहीं। कहे ठीक है राजा साहब। अब वर खोजने निकले, खोजते खोजते वर राजकुमार तो मिल गया, पर अंधा लूला लंगड़ा कहाँ मिलता। अब खोजते खोजते थक हार के लोग वापस लौट रहे थे, तभी देखे कि एक जंगल के रास्ते पे एक पेड़ के नीचे एक अंधा लूला लंगड़ा बैठा हुआ है। हाथ से विकलांग है, पैर से विकलांग है, आंखें अंधी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इशारे से छू छू के कुछ कोई सामान छू रहा है। पंडित जी कहे कि ऐसा है नाऊ कि देखो, जैसा हम लोग वर खोज रहे थे वैसा वर मिल गया। अब वहां समीप पहुंचे, कहे देखो, तुम्हारा विवाह हम लोग एक राजमहल की राजकुमारी से करवाना चाहते हैं, तुम तैयार हो? तो जो अंधा था कहा, हमको क्या आपत्ति हो सकती है, हम एक तो लंगड़े हैं, लूले हैं, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है, और राजकुमारी से विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इस बात को सुन के नाऊ और पंडित तो बड़ा प्रसन्न हुए, पर गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, ये प्रभु की लीला अब शुरू हो गई। वो जो अंधा लूला लंगड़ा था वो वाकई में अंधा लूला लंगड़ा नहीं था, वो एक राज्य का राजकुमार था और वहां गुप्तचर बन के बैठा हुआ था। अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को देखने के लिए कि हमारे राज्य में कोई घुसपैठिया तो नहीं जा रहा है।
हमारे राज को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाना चाहता है। राजकुमार वहां बैठे थे अंधा लूला लंगड़ा बन के। अब नाव पंडित तो वहां से कह के राजमहल लौटे। राजा साहब से कहे कि दोनों कन्याओं के लिए वर तो मिल गए। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुए। राजा कहे कि देखो, रानी का आदेश है कि राजकुमार का विवाह तो जो हमारी जमुना का विवाह होगा उसमें तो राजे घराने से बारात आएगी, खूब गाजे बाजे होंगे, हाथी घोड़ा होगा, सब कुछ होगा। बाकी जो अंधा लूला लंगड़ा है उसके 5 बाराती बस होने चाहिए, बाकी ज्यादा नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमारी जगहसाई होगी। तो अब तो बड़े चिंतित ब्राह्मण पंडित फिर गए, वहां नाऊ और पंडित फिर गए अंधे लूले लंगड़े के पास। कहे ऐसा भाई कि तुमको बारात में बस 5 लोग को लाना है, ज्यादा लोग को लाना नहीं। तो राजकुमार जो थे अंधे लूले लंगड़े बन के बैठे थे, कहे कि हाँ भाई, मैं अंधा लूला लंगड़ा हूं, हमको पूछेगा कौन, हमारे बारात जाएगा कौन, हम तो 5 ही लोग इकट्ठा करने के लिए अभी सोच रहा हूं कि कहां से मिलेंगे। अब नाव पंडित तो बात से संतुष्ट हुए, राजमहल पहुंच के कहे राजा साहब जैसा सोचे थे वैसा ही होगा, बारात 5 ही लोग की आएगी। अब राजकुमार सोच रहे हैं कि किस 5 लोगों को लेके जाऊं, मैं तो यहाँ गुप्तचर बन के बैठा हूं, किसी को ले नहीं जा सकता। अगर जो किसी को लेके गया तो जाहिर हो जाएगा कि मैं एक राजकुमार हूं। अभी सोच ही रहे थे तब तक माँ पार्वती कहीं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, कैसी किस्मत गंगा की लिखे हैं। गंगा तो आपकी परम भक्त है, आपकी पूजा आराधना करती है, और उसकी माँ भी आप ही की शिष्या थी। महादेव कहे कि देवी आप परेशान ना होइए, सब अपने कर्मों के हिसाब से, सब अपने भाग्य के हिसाब से चलता है। अब महादेव क्या किए कि बाराती बनने के लिए रूप बदले। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, गणेश भगवान और नारद जी 5 लोग पहुंचे अब साधुओं का, आदमियों का रूप बना के उस राजकुमार के पास। राजकुमार जब 5 लोगों को इकट्ठे देखे तो राजकुमार कहे सुनो सुनो भाई, तुमको हमारे बारात चलनी है। और वो लोग तो उसी कार्य से आए थे भगवान लोग। कहे हाँ हाँ, हम भी खाली घूम रहे हैं। अब देखिए बारात चल दी। जिस बारात में स्वयं भगवान गए हों उस बारात का क्या कहना। अब बारात चली, राजा के दरवाजे पहुंची। वहीं जमुना का विवाह खूब गाजे बाजे के साथ सजा धजा राजकुमार हाथी घोड़ा समेत आया, और वहीं ये 5 लोग अंधे लूले लंगड़े को लेके पहुंचे। विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया, गंगा देखी कि हमारा पति सुंदर तो देखने में है, पर हाथ नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, टिका के लोग ला रहे हैं और आंख से दिख भी नहीं रहा है। पर गंगा कही अगर जो ये हमारे भाग्य में था, यही हमारी किस्मत में था, चलो यही हमारा सुहाग है, मैं इसी के साथ रहूंगी। अब जमुना की विदाई तो राजमहल के लिए हुई। अब गंगा की विदाई हुई तो राजकुमार उसको लिवाते लिवाते कहां गए, जहां पेड़ के पास बैठे थे। अब उस पेड़ के पास लेके जब पहुंचे तो गंगा से कहे देखो गंगा, हम तो इसी पेड़ के पास रहते हैं, तुमको भी इसी पेड़ के पास रहना पड़ेगा। गंगा कही कि स्वामी अब तो आपसे नाता हो ही गया है, अब जहां आप रखेंगे वहीं मैं रहूंगी, आप पेड़ के नीचे रहेंगे तो मैं पेड़ के नीचे रहूंगी। गंगा संतुष्ट थी। भगवान लोग देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, नारद जी, गणेश भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और हमारे देवों के देव महादेव जी सभी मुस्कुरा रहे हैं उसकी इस बात को सुन के। तभी देखिए लीला कैसी होती है। अब उस राजकुमार के पास एक सैनिक आता है घोड़े पे सवार। राजकुमार से कहता है कि राजकुमार जल्दी चलिए, राजमाता की तबीयत खराब है, वो आपसे तुरंत मिलना चाहती है। अब राजकुमार जब सुने कि मां की तबीयत खराब है तुरंत चट से खड़े हो गए। गंगा देखी कि ये तो लूला लंगड़ा कुछ नहीं है। अब राजकुमार घोड़े के पीठ पे बैठे और गंगा को भी बैठा लिए, और उन जो 5 व्यक्ति थे, जो 5 व्यक्ति आए थे बारात के लिए, उन लोग से कहे राजकुमार की देखो तुम लोग को हमारे राजमहल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माता पिता का हम एक ही संतान है,
विवाह अपने से कर लिए हैं। वो लोग जानेंगे तो बड़ा उन लोगों को दुख होगा कि हमारा बेटा कहां से लेके आया, तो तुम लोग प्रमाण देना कि हम लोग बारात गए थे। अब भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, गणेश भगवान, पांचों लोग भी राजकुमार के साथ चल दिए। गंगा भी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रही थी कि देखो हमारे राजकुमार कितने सुंदर हैं, और ये तो राजकुमार निकले, ये कोई अंधा लूला लंगड़ा नहीं है। अब राजकुमारी राजमहल पहुंची। राजकुमारी राजमहल जब पहुंची, देखी राजकुमार का भव्य स्वागत हो रहा है। अब राजा रानी देखे कि एक सुंदर सी बहू भी साथ में आई है। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि गंगा बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी। राजकुमार अपने माता पिता से कहे कि पिताजी, माँ, ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे गंगा से विवाह करना पड़ गया। अब राजा रानी गंगा को देख के सारी बातों को भूल गए थे। कहे कोई बात नहीं। तो राजकुमार बताए कि ये हमारे पांचों बाराती हैं, इनकी खातिर सेवा की जाए, फिर इसके बाद ये हमारे राजमहल से जाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी, गणेश भगवान इतना मुस्कुरा रहे हैं कि उन लोगों को जैसे लग रहा है कि स्वर्ग का सिंहासन मिला हो राजमहल में पहुंच के। अब उन लोगों का खूब सत्कार हुआ, खूब सेवा हुई। नारद जी कहे कि प्रभु, पृथ्वी पे भी अच्छे लोग हैं अभी। भगवान भोलेनाथ कहे कि अरे हमारे शिष्या की बात थी। अब वो लोग वहां से अपनी खातिर भाव करवा के राजकुमार से अनुमति लिए, कहे अब हम लोग को अपने गांव जाना है, और वहां से चल दिए। अब उधर देखिए गंगा अपने ससुराल कितनी प्रसन्न है, कितनी खुश है। अब राजमहल का सारा कार्य जानती थी। राजमहल में अपनी सास की सेवा करती, ससुर की सेवा करती, स्वयं अपने हाथों से भोजन बना के इन लोगों को पवाती और भगवान की पूजा आराधना करती। मतलब उस पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। गंगा सबकी लाडली वहां भी बन गई। धीरे 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 समय बीता। एक दिन तीज का समय आया तो राजा रानी से कहे, गंगा के पिताजी रानी से अपने कहे कि देखो दोनों बेटियों को गए बहुत दिन हो गया है, सोच रहा हूं कि उनको बुलवा लूं घर पे। तो रानी कहीं कि क्या बुलाने की जरूरत है, हाँ जमुना को बुला लो, गंगा को क्या बुलाने की, गंगा का क्या पता है कि कहां गई उस अंधे लूले लंगड़े के साथ। राजा कहे कि इसकी चिंता मत करो, जहां गई थी, जहां गई होगी वहीं से खोज के लाऊंगा। अब जमुना को बुलावा भेजा गया। जमुना अपने ससुराल में बड़ी दुखित थी, बड़ी कष्ट में थी, बड़ा उदास रहती थी। जमुना आई। जब जमुना आ गई तो राजा स्वयं निकले कि जाऊं उस पेड़ के पास जहां पे वो अंधा लूला लंगड़ा रहता था, किसी से पूछूंगा तो कोई उसका पता जरूर देगा। अब जब राजा वहां पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है और उस अंधे लूले लंगड़े का कोई पता नहीं। राजा पूछे कि देखो मैं इस राज्य का राजा हूं, ये बताओ कि इस पेड़ के नीचे एक अंधा लूला लंगड़ा बैठा करता था, उसके घर का पता जानते हो? तब वो व्यक्ति हंसने लगा, कहा हे राजन, हम उन्हीं के सेवक हैं। तो राजा साहब कहे उसके सेवक, अंधे लूले लंगड़े के तुम सेवक हो? तो जो सैनिक था मुस्कुराया, कहा हाँ, वो कोई अंधा लूला लंगड़ा नहीं है, वो बहुत ही बड़े राज का राजकुमार है, वो गुप्तचर बन के यहां बैठा रहता था। अब राजा के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो भी गंगा से बहुत प्रेम करते थे, पर रानी के प्रेम में गंगा को कुछ कह नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो हमने तो अंधे लूले लंगड़े के साथ किया, पर प्रभु की ये इच्छा थी कि हमारी गंगा राजघराने में चली गई, राजकुमार के साथ ब्याह दी गई, क्योंकि राजकुमारी थी। अब राजा पहुंचे गंगा के राजमहल। जब वहां पे पहुंचे, लोगों से कहलवावा भिजवाए, गंगा के पिताजी आए हैं। गंगा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
दौड़ के पूरे पूरे राजमहल को गुजा दी, हमारे पिताजी आए, हमारे पिताजी आए, हमारे पिताजी आए। चारों तरफ महल में दौड़ रही है, उछल रही है, कूद रही है, चहचहा रही है। राजा साहब का बहुत बढ़िया से स्वागत हुआ। फिर गंगा को विदा करवा के अपने घर लेके आए। जब घर लेके आए तो गंगा खूब चहचहाते हुए, क्योंकि अपने ससुराल में बड़ी खुश थी, चहचहाते हुए आई मायके। अब इस बात को रानी को देख के बड़ा कष्ट हुआ कि देखो तो मैं तो इसको अंधे लूले लंगड़े के साथ की थी, इतना प्रसन्न है। राजा कहे भाग्यवान, किसी के भाग्य को कोई छीन नहीं सकता है। इसका विवाह किसी अंधे लूले लंगड़े के साथ नहीं हुआ है, इसका विवाह तो एक राजकुमार के साथ हुआ है। और वो राजकुमार अंधा लूला लंगड़ा बन के बैठा रहता था, गुप्तचर बन के बैठा रहता था अपने राज्य का। जब ये बात रानी सुनी तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। वही जमुना उदास रहती थी, वही गंगा चहचहाती थी। एक दिन गंगा पूछी जमुना से, बहन तुम्हें क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्यों इतना दुखित रहती हो? जमुना कही, बहन मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर माँ के वजह से मैं जाहिर नहीं कर पाती हूँ। मेरे माँ के बुरे कर्मों का ही फल है कि मैं ससुराल में बहुत झेलती हूँ। मेरा पति बहुत बड़ा अय्यास है, दूसरी औरतों के पास जाता है, ऐसा राजकुमार है, मदिरापान करता है, हमको बड़ी यातनाएं देता है। हमारे सास ससुर भी हमको नहीं जानते मानते, हमारी बड़ी दुर्दशा है ससुराल में। गंगा कही, देखो मैं तुमको एक गुण बता रही हूँ, उस गुण का प्रयोग करोगी, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे इशारे पे नाचेंगे। जमुना कही कि क्या है बहन? गंगा कही, जब तुम्हारे पति आते हैं, किसी भी भाव में आए, कुछ भी तुमको कहें, मुस्कुराओ, उनकी बातों का जवाब मत दो और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से पेश आओ, उनके खाने पीने का ध्यान दो। सास कुछ कहती हैं तुम मुस्कुरा के वहां से चली जाया करो, ससुर कुछ कहते हैं तो उनकी बातों का जवाब न दो। अपने हाथों से भोजन बना के पवाओ, देखो तुम्हारे दिन जरूर बदल जाएंगे। अब गंगा ऐसी बात जमुना को समझाई, दोनों की विदाई हुई। गंगा अपने घर चली गई, जमुना अपने घर चली गई। जमुना जब ससुराल गई, जब उसका पति आता, उधर से मदिरापान करके आता, लड़खड़ाते हुए जमुना को मारता पीटता। बाकी अब जमुना कुछ नहीं कहती, सह लेती मार को, सह लेती बात को। स्वामी भोजन कर लीजिए, तब सोइए। धीरे 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 अब राजकुमार के अंदर सुधार होने लगा। जमुना की सास जहां इतने व्यंग बोलती थी, जब जमुना की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया कि क्या सासू मां कह रही है, तो धीरे धीरे रानी भी सुधर गई, राजा भी सुधर गए। अब जमुना का बड़ा ही मान सम्मान होने लगा। बिना जमुना के देखे किसी को चैन नहीं था। अब फिर दोनों लड़कियां 1 साल के बाद अपने अपने ससुराल से मायके आई। अब जमुना भी उसी तरह प्रसन्न, गंगा भी प्रसन्न, मारो राजमहल में चिड़ियाओं की चहचहाट हो, ऐसे दोनों बहनें मिली। ये बात रानी को बड़ा खराब लगी। रानी कहीं, देखो जमुना गंगा से तुम मिलो नहीं, वो तो करमजली अपनी माँ को खा गई, और उसके साथ तुम रहोगी तो तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। अभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आई। जमुना जोर से डांटी, माँ तुम सदा बहन को देख के जलती हो, आज बहन की ही बातों का असर है, बहन के ही सीख का असर है कि हमारा ससुराल बन गया। हमारे पति हमको मानने लगे, हमारे ससुर हमको मानने लगे, हमारी सासू माँ तुमसे ज्यादा प्रेम हमको देने लगी। जब ये बात जमुना कही तो रानी देखते ही रह गई जमुना के चेहरे को। फिर उनको महसूस हुआ कि हमने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा अपराध किया। लाख गंगा को हम यातनाएं देनी चाहिए, लाख हम उसको कष्ट देना चाहे, लाख उसको हम परेशान करना चाहे, पर प्रभु उनसे कोई बच नहीं सकता है। देखो हमारी बेटी मैं राजघराने में की थी तो दुख काटी, और गंगा को तो अंधा लूला लंगड़ा के साथ की थी तो गंगा इतने बड़े राज्य की रानी बन गई। अब रानी को बड़ा अपनी गलती पे पछतावा हुआ। दौड़ के गंगा के पास गई, बिटिया हमें क्षमा कर दो।
उसको गले लगा ली। इतने दिनों के बाद ममता भरी बात और ममता का आंचल देख के गंगा की आंख भर आई। माँ के गले लिपट के खूब रोई। माँ, आज तक तो सारा सुख मिला था, सब कुछ मिला था, पति मिले, सास मिले, ससुर मिले, धन दौलत कोठा अटारी सब कुछ मिला, पर पहली बार माँ के हृदय को मैं स्पर्श कर पा रही हूं, छू पा रही हूं। आज माँ की ममता मिल गई। अब हमको कुछ नहीं चाहिए माँ, अब हमको सब कुछ मिल गया। तो देखिए, गंगा पर तो महादेव की दया थी, कृपा थी, माँ गौरा की दया थी कि गंगा को कोई कितना वो कष्ट दिया, कोई कितना वो परेशान किया, पर गंगा को कोई कष्ट दे नहीं पाया। तो मैं भी यही कहती हूं कि भगवान पे अगर जो आस्था हो और विश्वास हो तो भगवान हर समय खड़े होते हैं। हम में, आप में, हमारे इर्द गिर्द हर एक वस्तु में भगवान स्थापित है। जब हम मन से, लगन से और विश्वास से, निष्ठा से भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे समीप हैं, हमारे पास है, हमारे हृदय में है। उनका वास हमारे हृदय में होता है। ये मन ऐसा है, बहुत चंचल है, पर इसी चंचल मन को अगर जो हम एकत्र करके देखें तो प्रभु हमारे अंदर ही मिलेंगे। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।